हरियाणा में तीन बड़े मुद्दे थे। आज तक के हरियाणा के तीन बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। तीन, नंबर एक SYL का पंजाब से पानी लेना। नंबर दो, हरियाणा की अपनी राजधानी बना, चंडीगढ़ न छोड़ा, जिस तरह चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। नंबर तीन, भाई हरियाणा की अपनी यूनिवर्सिटी बना, मतलब यह जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है या अपनी पर्सनल बना, दोनों की साझा ना हुआ। ये तीन समस्याएं थी। तीनों समस्याएं का बीजेपी ने कोई समाधान नहीं कराया। पिछले 10 साल में 11 साल में कोई समाधान नहीं होया इन तीन समस्याओं का। बहुत बड़ी बड़ी समस्या थी तीनों की तीनों। तो जी मैं तीन राज्य की बात करूंगा और तीनों के आंकड़े के साथ बात करूंगा। बिल्कुल सारी सच्चाई थारे सामने प्रस्तुत होगी। जो वोट चोरी का इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया बीजेपी सरकार पर, सैनी सरकार पर, हरियाणा सरकार पर, तीन राज्य की बात करूंगा, पूरे तीन राज्य की, जिसमें कड़ी तक भी बीजेपी का नामो निशान नहीं होना चाहिए था, फिर भी तीनों जगह बहुमत की सरकार बनाएगी। सबसे पहले तो जिक्र करेंगे जी हरियाणा का ही। हरियाणा में 2019 में 19 की बात कर रहे हैं, 10 लोकसभा सीट बीजेपी की आई और विधानसभा में जबकि कोई फर्क नहीं पड़ा था। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे, 40 सीट आई, 11 सीट दुष्यंत चौटाला गया, 10 सीट और 7-8 आजाद भी बन गए, तो 2-3 इनालो की भी बन गए। चलो जी, उसके बाद बीजेपी की पूरी खिलाफत हुई। 2 साल तो कोरोना काल ही रहे, 19 से लेकर 24 तक जो 5 साल का कार्यकाल था। 2-2.5 साल तो कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, यानी कोई काम नहीं हो सका कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद जी किसान आंदोलन हो गया 2022 में। आंदोलन 2 साल 13 महीने आंदोलन चला, उसका सरिया लगा लो 2 साल रहा। पूरी चुत्ता पत्री हुई, सारा कुछ होया। ओम प्रकाश चौटाले ने कदी के टाइम में कवा कंडेला कांड कर दिया, तो उसके बाद सत्ता का मुंह नहीं देख सका हरियाणा में। बीजेपी ने पूरे लठ मारे, 700 किसान की शहादत होगी। 13 महीने आंदोलन चला, आंसू गैस, सड़क पाड़ने, बैरिकेड रडाने, सारे काम करे। उसके बाद भी लोकसभा में 2024 में बीजेपी की आने लग रही 5 सीट और हरियाणा में आने लग रही तड़ा बहुमत की सरकार 48 सीट। कांग्रेस की आने लग रही 37 सीट, 3 आजाद। यानी पूरी प्लानिंग के साथ सारा कुछ फिट करके काम कराया गया। यानी 48 सीट ऐसा कर दिया, कांग्रेस जोड़ तोड़ भी नहीं करा, किसी के गिल्लो कर नहीं सका। जबकि 10 साल में कोई खिलाफत नहीं हुई बीजेपी की। खिलाफत में ही सारा कार्यकाल गुजर गया। पिछले 5 साल जो मैंने गणवाया, कोरोना काल का 2.5 साल कोई काम नहीं होया। चाहे यहां लगा लो, कोई ऐसा करिश्मा नहीं करा भाई SYL के पानी का हरियाणा की समस्या का पंजाब से समाधान कर दियो, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपनी यूनिवर्सिटी दे दियो समाधान कर दियो, या फिर यू थारा हाईकोर्ट जो हमारा संयुक्त चंडीगढ़ के लो, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट यू अलग कर दियो। कुछ भी ऐसा काम नहीं करा बिल्कुल भी भाई, जिससे हम मानना भाई 48 सीट आ जाएंगी। कोई खट्टना बड़ा पावर प्लांट लाया इन 9 साल में। उड्डा ने 4 पावर प्लांट लगाए थे, एक मोदी ने उद्घाटन करा था यमुनानगर, पता नहीं बनेगा कि ना बनेगा। कौन सी खट्टना यूनिवर्सिटी बनवाई? तो इनमें कुछ नहीं है, जमी 100 कोस न दाना नहीं। चल मान गए बीजेपी की सरकार बन गई, 48 सीट आ गई। 48 सीट आ गई। दुष्यंत चौटाला का क्या कसूर था? दुष्यंत चौटाला का यू कसूर था ना बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के लोग गठबंधन करा, सिर्फ इतना कसूर था। उन किसान आंदोलन में किसाना का साथ ना देका, बीजेपी के साथ दिया, तो यू दुष्यंत चौटाला कसूर था। सारी की सारी सीटा जीरो कर दी उसकी, बिल्कुल 0 वोट % पर खड़ा कर दिया। 8,000 उस आदमी पर खुद वोट आई, उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो 8,000 वोट पर खुद पिट गया डिप्टी सीएम हरियाणा का। यानी पूरे हरियाणा ना किसाना ना सारी 36 बिरादरी ना दुष्यंत चौटाले थे तो सजा दे दी, बीजेपी का साथ देने थे, बीजेपी का साथ देने की सजा दी भाई। ना बीजेपी का साथ दिया, गठबंधन में सरकार बनाई, तो बीजेपी ने सजा क्यों नहीं दी भाई? 48 किस तरह लेगी, बहुमत किस तरह लेगी? अगर दुष्यंत चौटाला जितना कसूरवार है उससे 100 गुना ज्यादा तो बीजेपी कसूरवार थी और वह सरकार लग रही बनान। एक राज्य की बात होगी। अब सुनो जी दूसरे राज्य की बात, महाराष्ट्र, जिसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सिर्फ 9 सीट आई, 48 सीट। गठबंधन ना तो छोड़ो सारे मैटर ना भाई, किसके गलो लड़ा, कहां ते लड़ा? शरद पवार तो उसके गलो गठबंधन में एनसीपी वाला, और दूसरा शिवसेना वाला था उद्धव ठाकरे का दाईनाथ था जीत पवार। उन दोनों ने छोड़ो, अपने दम पर बीजेपी ने 9 सीट प्राप्त करी। 48 सीट में तो 9 सीट, सिर्फ 9 सीट लोकसभा में। कांग्रेस ने प्राप्त करी 14 सीट, और कांग्रेस के गले उद्धव ठाकरे लड़ रहे थे, उसने प्राप्त करी 10 सीट, और जो शरद पवार था उसने प्राप्त करी जी 9 सीट। तो 14 कांग्रेस की होगी, 10 उसकी होगी और 9 इसकी होगी। दोनों को मिलाकर 48 में तो 33-34 सीट बने थी लोकसभा में। और बीजेपी की उनका गल्लो मिलाकर किसी की 7 आ रही थी, किसी की 3 आ रही थी, खुद बीजेपी की 9 थी। बीजेपी की बन रही थी जो सारी 12, 14, 15 सीट पर सारी सिमट गई लोकसभा चुनाव में। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। बीजेपी लड़ी 150 सीट पर, 150 सीट में तो 145 सीट जीत गया अपने दम पर विधानसभा में। जबकि उनकी तीनों की मिलाकर 48 में थे 33, 34, 35 सीट आने लग रही लोकसभा में, और बीजेपी की आने लग रही सिर्फ 9 सीट 48 में थे। फिर बीजेपी के अपने दम पर लड़न लग रही 145 सीट पर आने लग रही 140 सीट, सिर्फ 5 ही सीट आ रही, 140 काट दी महाराष्ट्र में।
जोन से गेलड़िए थे गठबंधन में थे जिन्हें जाने नहीं था कोई, जो भाग्य हुए थे, चुराई हुई सरकारें थी, सारा कुछ था। वहां जी 60 सीट ले जाने लग रहे। उद्धव ठाकरे की विधानसभा में 8 सीट, कांग्रेस की 11 सीट, और उधर जो सदा शरद पवार एनसीपी उसकी 20 सीट। तो जी सारे मिलाकर भी 40 सीट नहीं पकड़ सके। जो से 40 सीट लोकसभा में पकड़ रहे थे, वो विधानसभा में 40 सीट नहीं पकड़ सके। उसके बाद जी फिर आई बारी क्या की दिल्ली की, जिंगा केजरीवाल 2014 में बीजेपी लेगी 7 सीट लोकसभा की, 2019 में बीजेपी लेगी 7 सीट लोकसभा की, 2024 में बीजेपी लेगी 7 सीट लोकसभा की। केजरीवाल ले गया सबसे पहला 70 में थे 67, उसके बाद 19 में ले गया 70 में थे 65, अरीब के माई केजरीवाल की 70 में थे 22। चला हम यह बात मानने न तैयार है, बीजेपी की 7 दिल्ली में तीनों बार 7-7 सीट आने लग रही लोकसभा की, तो केजरीवाल की किस तरह नहीं आई भाई, उसकी 2 बार विधानसभा में 63 आने लग रही, ज्यादा 50 आ जाती, 45 आ जाती, 40 आ जाती, 22 आई। जबकि लोकसभा में हरियाणा में 5-5 आने लग रही दोनों की। पिछली बार 10 बीजेपी की आने लग रही, 40 लग रही ले जाने, बीजेपी की 5 ही लग रही, फिर भी 48 लग रही ले जाने। और नुई महाराष्ट्र में तीनों जगह कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे तीनों मिलकर लड़े। लोकसभा में 48 में 35 सीट आने लग रही, विधानसभा में तीनों की 40 भी नहीं आने लग रही। सरासर धांधली थे और भ्रष्टाचार थे, तानाशाही थे, चुनाव ईडीसीडी सारे एक्ट कर रखे। इब थारा एक सवाल यू भी होएगा भाई, लोकसभा में बीजेपी ने 400 का नारा दिया था, 400 सीट क्यों नहीं पकड़ सकी? थारा सबका सवाल है भाई, बीजेपी ने धांधली करनी होती तो लोकसभा में कर लेंदी। लोकसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक था, लोकसभा चुनाव तक बीजेपी ने को नहीं पता था जनता हमारा लांडा लाने की सोच रही है, वो तो 400 मांग रही थी। उन्ना उस टाइम या जो धांधली करी है नहीं चुनाव में वोट चोरी का, उस टाइम लोकसभा में सिस्टम को नहीं बैठाया था ना। उससे पहले वो तानाशाही थे, खरीद थे, धन बल थे, सिर्फ सरकार घेरे करे थी दूसरी स्टेट की। ऑपरेशन लोटस हिमाचल में चलाया था, फैल हो गया था। उससे पहले उद्धव ठाकरे और अलिया बनी बनाई सरकार घेरी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का, वो घेरा अपना बैठाया, और अजीत पवार जो सा दूसरा था उसका राइट हैंड था उद्धव ठाकरे का, वो बैठाया। उस पे थे कोस का एक नाथ शिंदे। फिर इन कर्नाटक में सरकार गेरी और खरीद फरोख्त करी, फिर इन बिहार में सरकार गेरी और खरीद फरोख्त करी। हर जगह तानाशाही थे, सरकार घेर दी जावे, इसका इसमें जनता में फजीयत ज्यादा होने लगी। इन्होंने सोचे यू दिन काम तो ज्यादा दिन चलता को नहीं, दूसरा तरीका काटो। यू वोट चोरी वाले तरीके पे आ गए ना, लोकसभा में को नहीं पता था हम 240 पे पिटेंगे, 400 मांग रहे थे। ओढ़े जाके इनकी बुद्धि के तारे खुल गए, यहाँ जागरूक होए, जागरूक होगी न केक रहे जी। फिर सबसे पहला दिन महाराष्ट्र का लांडा लाया, महाराष्ट्र जीते, धोखाधड़ी थे। उसके बाद पहला हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र जीते, फिर दिल्ली जीते। ये बिहार में के कर रहे, मैं पूछना चाहूं भाई, चल बिहार के शासनकाल में लालू के में जंगल राज था, सारे भैया जीरी लाना आए करे थे, गरीब थे, उनका कोई विकास नहीं हुआ था किसी भी तरीकों का, किसी भी तरीकों की उनकी कोई सुविधा नहीं थी कहीं की भी। आज भी बात तो वही है। फिर ऐसा क्यों हो गया भाई, 25 साल हो लगातार बीजेपी की सरकार है बिहार में, अरे बिकारिया में जीतेंगे 25 साल में भी। दिल्ली में कह रहे केजरीवाल ने जिन्ना मोहल्ला क्लिनिक चलाए, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, गरीब जनता को इतनी सुविधा दी, वो तो हार गए। उनकी तो खिलाफत होगी 10 साल में केजरीवाल के शासन थे, जनता उबगी। 25 साल में थे बिहार में नहीं उबे, 25 साल में थे गुजरात में नहीं उबे, 25 साल में थे मध्य प्रदेश में नहीं उबे, 25 साल में उत्तराखंड थे नहीं उबे, कड़ी नहीं उबे, इन कड़ी नहीं उबदे। और कोई सा दूसरा एक स्टेट में सरकार बना लो, साला 5 साल मसो पकड़ा कर ना सरकार गिरा, 5 साल मसो पहुंचेंगे। यह सारी जगह लोकतंत्र उमरते जो वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया था, एक आजादी के बाद में 1947 के बाद सिर्फ यही एक चीज बची थी, यही एक चीज बची थी, आजादी की लड़ाई लड़का भाई अपने आप मत किसी की भी सरकार को चयन कर सका। अगर सरकार अच्छी नहीं होगी उसने हम अगले प्लान में पलट देंगे। यहाँ कर रहे नरोड़ी तानाशाही, काम को मोल लिया, कड़ी मोदी की हवा नहीं, कोई नहीं लेना नहीं देना नहीं, वो टाइम जा लिया जब इसके बाद लोग पीछे पागल हो रहे। 2014 में सारे ने पता चल गया नहीं कि बरगा आयु भी सब पता चल गया, पर यह कुर्सी किसी पर छूटे नहीं कर दी, एक बार पकड़े पीछे ना देख लिया। ये भी कांग्रेसियां पाजो मोदी की माता गाली दी थी थोड़े दिन पहले, सारे हरियाणा ने मुद्दा बना दिया था। मीडिया सारे से ज्यादा सबसे ज्यादा दलाल मीडिया भी क्या पड़ा जो इन चीज जगह मुद्दा बनावा। इब राहुल गांधी ने इतना बड़ा बम हाइड्रोजन बम यू ब्रह्मास्त्र लको का दर रखा था चलाया, यू हाइड्रोजन बम राहुल गांधी ने चला दिया। क्या कर लिया कांग्रेसी ने, कौन से धरने प्रदर्शन कर दिया? कह रहे कांग्रेस ने आंदोलन करवाया था, किसान आंदोलन में सारे कांग्रेसी थे, कांग्रेस आंदोलन करवा रही थी किसान नापा, वो सारे कांग्रेसी थे। चलो मान गए 700 किसान जो शहीद हुए वहां भी कांग्रेसी थे। 13 महीने आंदोलन चलाया, कांग्रेस ने चलवाया। ईब कड़ा बग्गी कांग्रेस। राहुल गांधी तो कह रहा भाई वोट चोरी हो गया, हरियाणा में सरकार चोरी से बनाई गई है, महाराष्ट्र में सरकार चोरी से बनाई गई है, दिल्ली में चलो उसको कुछ बटे नहीं। केजरीवाल और सारे ईडी सीडी ते ड्रैक अपने घरों बैठा रखे।
तो ये कांग्रेसी कोई आंदोलन नहीं करते, किसान खातर ही आंदोलन कर दिया था कांग्रेसी ने, सारे सड़क पे गए थे अपने खातर। जो लोग आ रहे हैं, कोई 400 वोट तैयार रहा, कोई 342 वोट तैयार रहा, कोई 200 वोट तैयार रहा। और यह सजा सिर्फ दुष्यंत चौटाला क्यों दी गई डिप्टी सीएम थे, यह सजा बीजेपी ते क्यों नहीं दी गई, जब दोनों बराबर के कसूरवार थे, बीजेपी सरकार बना रही। तो मेरे भाई पार्टी की भक्ति छोड़कर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई हो, सबसे पहला तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार जो मरते बाबा साहब ना चुनाव में वोट देने का मध्याधिकार दिया, जिसका बीजेपी बिल्कुल खात्मा लग रही। कारण तानाशाही लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही चरम सीमा पर, कोई रोजगार नहीं है कड़ी जाकत बाहर देश में कहे अमरीका और काम लेने खातर लसंस लेने खातर मार पे लाइन में खड़ा रहेगा, वो लग रहा है अमरीका सारे ना वापिस भेजन ठाठा का। मोदी को वैसा न्यू कर देंगे, रो कर देंगे, फलाना कर देंगे। जिस उम्मीद पर जिस विश्वास पर बच्चे ने भी युवा नौजवान साथियों ने उसने वोट दी थी, एक भी वादा नहीं पूरे हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, धक्के दी चले जा रहा। अक्सारी जंग मेरी सरकार आ, सिर्फ धन बल का इस्तेमाल हो रहा है। 10,000 रुपये कार्य में 10,000 रुपये प्रति महिला ते सक्षम बनाने के लिए बिहार में देता हूं। 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, 3 लाख करोड़ रुपए बांट दिए। अमीर उद्योगपतियों का, अंदानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। किसानों का कर्जा माफ करने की बारी आवा, किसान ने एमएसपी देने की बारी आवा, फिर पीछे नहीं इनके पास, फिर इन पर पीछे नहीं आ। 10,000 बांटने खातर, वोट खरीदने खातर पीछे आ, अंदानी अंबानी का कर्जा माफ करने खातर पीछे आ। किसान अगर अपनी कर्ज माफी कह दे, एमएसपी अपना की मांगने लग जा, जितनी बात था न कही थी 2369 रुपये देने की बात आ जाए, जिन पर पीछे नहीं, जिवे मिली भगत करा अपनी सत्ता न प्राप्त करने खातर किसानों ने लूट कोटा वोट चोरियां कर रहे, सरकार घेर रहे, खरीद फरोख्त कर रहे, 85 करोड़ के जहाज में फिर रहे, ओडे खातर पीछे कटते आ जा। फिर जब किसानों की कर्ज माफी खातर पीछे नहीं आ, किसान ने एमएसपी देने खातर पीछे नहीं आ, ओडे खातर करते पीछे आ रहे हैं। तो जो सपने इस देश से दिखाए गए थे, देश पर कर्जा कितना चढ़ गया आज के टाइम में, 255 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया। कांग्रेस 64 लाख करोड़ का छोड़कर गई थी। तो इस कर्जे में सरकार चलन लग रही, सारे देश की सरकार कर्जे में चलाई जा रही, कर्जा लेकर चलाई जा रही दूसरे देश सब, जिसमें हम ब्याज भी पाड़न में सक्षम नहीं है। ब्याज भी माना, ब्याज पर ब्याज ठेका वो कर्जा पाड़ना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक पे तो जो इंडिया भारत सरकार ने कर्जा ले रखा, मोदी सरकार ने कर्जा ले रखा। तो जी कहने का मतलब अंधभगत ना बनकर जागरूक नागरिक बनो इस देश के। और जो बात कर रहे हैं उस पर तथ्य के साथ एक आदमी बोल रहा है, भाई ब्राजील की महिला ने का 22 बार अवैध वोट पाया गया है, इतने वोट की और लिस्ट ले रहा है, सारा कुछ ले रहा, उसके बाद भी कोई नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेसियों ने कोई आंदोलन नहीं कराया, किसान आंदोलन में कांग्रेसी घुस गए थे सारे। जब कांग्रेसी आ गए कांग्रेस ने आंदोलन करायू, बॉर्डर पर भी कांग्रेसी बैठे थे, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लखीमपुर बॉर्डर, सारे बॉर्डर पर कांग्रेसी बैठे थे। ईब कांग्रेस की जिंगा सरकार चोरी होगी, कांग्रेस की सरकार घेर ली, सरकार ही चोरी कर ली, सारे मल्ला रह दिए, जिन्होंने मेहनत करी। मैंने कंधे में अच्छा आदमी ने, शमशेर गो गया संधाड़ा बहुत बड़ी आदमी है, एक नंबर का आदमी हो, चाहे कंधा हो, मुंह कई बार जुबान फिसल जाकर आदमी के मुंह तो गलत वर्ड भी लिखट जा। अग भाई हम अपने घर तो भरेंगे थारे भी भरेंगे, एक वर्ड उन्होंने कह दिया था चुनाव के दौरान, जुबान फिसल जा कई बार, पर वो बंदा एक नंबर का। कई बंदे अच्छे भी हैं, मैंने कहा मैं ही सच्चा हूं, सारी दुनिया में भी अच्छे हैं, पर बिक जाकर मजबूर होगा, विवश होगा, उसके अनुसार कार्य करना पड़ा। तो मेरे भाई जागरूक बनो। जो बात कह रहा है लोकतंत्र की हत्या, ना माना राहुल गांधी पे तो कुछ लेना, ना माना कांग्रेस पे तो कुछ लेना, ना माना बीजेपी पे कुछ लेना। सबसे पहला माना अपना अधिकार जो बाबा साहब ने हमारे दिया, वोट डालने का अधिकार, जिसने चाहो उसने पलट सका। इसके अलावा हमारे पास है के बड़े बड़े धुरंधर के पैर पकड़वा सकते हैं, वोट के अधिकार थे। वोट का अधिकार ही हमारे हाथ चले गया, बोले एक देश एक चुनाव कर दूंगा। बिहार में भी 2 चरणों में चुनाव होने लग रहे, पूरे देश में एक देश एक चुनाव कर देगा यू। महाराष्ट्र में होने लग रहे, हरियाणा में लगो, सारी गेम प्लान दिन गया। जम्मू में भी उसी टाइम, छत्तीसगढ़ में भी उसी टाइम, 4 स्टेट में अलग अलग डेट पर चुनाव लग रहे हो। उनको हम एक देश एक चुनाव चुनू ने कुछ नहीं करना। इन अपनी राज्यसभा की वोट पूरी करनी, इन अपनी लोकसभा की वोट पूरी करनी। जितने ना सांसद चाहिए वहां एक कानून पास कर देंगे, इस देश में कोई चुनाव नहीं होएगा। चाहे मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, उसके बाद ही उतरा महाराष्ट्र का सीएम है जो सा, वो प्रधानमंत्री रहेगा, योगी प्रधानमंत्री। जो भी जो बाहरले देशों में, जो रूस में सिस्टम है, जो चीन में सिस्टम है, वो सिस्टम हमारे देश में इस मीडिया के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा और ईडीसीडी के द्वारा ड्राय धमका का सारा कुछ करके चलाया जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सावधान था ना होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और कोशिश और उम्मीद यही करता हूं भाई, जागरूक बनो, किसी पार्टी का गुलाम और पिट्ठू ना बनकर अपने आंखों को पहचानो, अपने हितों के लिए लड़ना सीखो। धन्यवाद सभी का।